नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हां, आज आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण दिन है और होली से पहले ये दिन काफी अहमियत रखता है, यानी कि आज है होलिका दहन। क्या इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है? क्या है इस बार होलिका दहन का मुहूर्त? साथ ही इस बार होलिका दहन पर कौन से उपाय दूर करेंगे आपका हर कष्ट और दरिद्रता, बढ़ाएंगे सुख और समृद्धि और आपको बनाएंगे मालामाल? आज होलिका दहन स्पेशल कालचक्र में जरूर देखिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है मन में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आज के दिन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर अपने बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, होलिका दहन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पंडित जी से फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा इसके लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त। देखिए, आज 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:35 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 6:19 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग दोपहर 1:03 तक। इसके बाद सूल योग शुरू होगा। आज छोटी होली यानी होलिका दहन है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 9:32 से सुबह 11:01 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आज के शुभ मुहूर्त आपको बताए हैं, होलिका दहन के ये शुभ मुहूर्त है। और आज होलिका दहन जो है किस शुभ मुहूर्त में आपको करना है और किस तरह से करना है, क्या सामग्री हो सकती है, क्या विधि हो सकती है, आज पंडित जी सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो होली स्पेशल ये कालचक्र आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, होली से एक दिन पहले होलिका दहन के बारे में। तो आइए अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्या इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है? क्योंकि कई सवाल ही दर्शकों ने पूछे हैं कि क्या भद्रा का साया है, क्या होलिका दहन इसमें हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किस मुहूर्त में करें, क्योंकि होलिका दहन तो होना है। तो क्या भद्रा में होलिका दहन किया जा सकता है? अगर नहीं तो किस मुहूर्त में होलिका दहन करने से हमारी किस्मत और सेहत पर शुभ प्रभाव पड़ेगा? क्या है इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ और सटीक मुहूर्त? सबसे पहले हम पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, पहले तो होलिका दहन की अहमियत समझा दीजिए और उसके बाद हम शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। देखिए, हिरण्याकश्यप, सबको पता है कि हिरण्याकश्यप नाम का जो है, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई थे जी। ये दोनों बहुत ही पराक्रमी, क्रूरकर्मा और भगवान श्रीहरि विष्णु से द्रोह करने वाले थे। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था सुरुचि जी। उनसे एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब अपने माँ के उदर में थे तो 5 महीने के गर्भस्थ शिशु रहते हुए ही उन्होंने ओम नमो नारायण कहना शुरू कर दिया था जी। और पैदा होते ही वो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे। बहुत चाहा हिरण्याकश्यप ने कि भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन वो अपने भक्ति पर अटल रहे। कई बार उन्हें हाथी के पैर के नीचे डलवाया गया, कई बार पहाड़ से फेंकाया गया, कई बार उन्हें जल में डुबाया गया, कई बार उनके साथ प्राणघातक हमले हुए, लेकिन हर जगह श्री हरि विष्णु उनको जाकर के बचा लेते थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा हिरण्याकश्यप को, तो उसकी बहन एक होलिका थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, और होलिका को अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के एक वस्त्र दिया था कि अगर तू इस वस्त्र को पहन करके किसी भी अग्नि में प्रवेश करेगी तो ये मेरी अग्नि तुझे कभी जलाएगी नहीं। वस्त्र या वरदान? वस्त्र, एक चादर दिया था। ओके। ये बात हिरण्याकश्यप को पता थी। हिरण्याकश्यप ने कहा कि बहन, तू इस प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जा और ये प्रहलाद जल जाएगा, तू बच जाएगी, मेरा संकट दूर हो जाएगा। होलिका एक इलोजी नाम के आदमी से, राक्षस से प्यार करती थी जी।
और वो शीघ्र ही शादी करने वाली थी। ये बात हिरण्याकश्यप को पता नहीं थी। होलिका ने कहा कि भ्राता, अभी मैं शादी करने जा रही हूं और मैं एक नन्हे दुधमुहे बालक को जलाऊं तो ये प्रायश्चित मेरा कहाँ जाएगा, इसलिए ये अनर्थ मेरे हाथ से न करवाओ। तो तुम किससे प्यार करती हो, किससे विवाह करना चाहती हो? तो उसने कहा कि इलोजी। तो बोला ठीक है, अगर तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में नहीं बैठोगी तो मैं आज बंदी बनाकर इलोजी की हत्या करवा दूंगा। अब डर गई होलिका कि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो ये सचमुच में क्रूर कर्मा है और मेरे होने वाले पति को मार देगा। अब वो तैयार हो गई इस डर से प्रहलाद को लेकर बैठने के लिए जी। और जब वो होली में बैठी और आग लगी तो श्रीहरि की कृपा से उसका उत्तरीय, उसका वस्त्र उड़ करके और प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया और होलिका के ऊपर कोई वस्त्र ना रहा। होलिका ने जानबूझकर उसके बाद भी उस वस्त्र को खींचने की कोशिश नहीं की क्योंकि अगर प्रहलाद बच जाएगा तो जरूर वो मेरे पति को मार डालेगा और मेरे पति को, होने वाले पति को मारे इसके पहले मैं ही मर जाऊं जी। और होलिका ने जल करके अपने प्रेम में अपनी आहुति दे दी। इसीलिए होलिका को एक तरह से प्रेम के रूप में भी, आदर के रूप में भी देखा जाता है, केवल बुराई के माध्यम से ही नहीं देखा जाता है। और क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व है और भगवान यहाँ अपना प्राकट्य दिखाते हैं, भक्त प्रहलाद को बचाते हैं, इसलिए होलिका का त्योहार हमारे सनातन धर्म में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है जी। होलिका दहन पर भद्रा का साया है। भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया है। ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन का कुल मुहूर्त 1 घंटे 4 मिनट का है। होलिका दहन का मुहूर्त आज रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक है। आज होलिका दहन पर भद्रा का साया है और कल होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। लेकिन चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में इसका सूतक पातक भारत में मान्य नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव जरूर होगा। चंद्र ग्रहण कल सुबह 9:27 से शुरू होकर दोपहर 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से चंद्र ग्रहण का कुल प्रभाव 6 घंटे 3 मिनट तक कल रहने वाला है। जो लोग यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, उन सभी लोगों को ग्रहण के जो भी निवारण है उनको करना चाहिए, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए इसका कोई सूतक पातक मान्य नहीं होगा। इसलिए ना तो कोई मंदिर बंद किए जाएंगे उस समय, ना ही किसी तरह के उपचार की आवश्यकता है और न ही लोगों को सूतक की वजह से भोजन छोड़ने की आवश्यकता है, न ही पूजा पाठ बंद होगा। ये बात समझने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये होली स्पेशल कालचक्र है और हम होलिका दहन की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने आपको मुहूर्त भी बताया कि 1 घंटे का तकरीबन ये रहेगा होलिका दहन का मुहूर्त, और साथ ही महत्व भी बताया कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं।